नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कहां आपको बेहतर तरीके से मिल सकती हैं, यह हमारा आप लोगों के लिए एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपको सही तरीके से जानकारी दें। दूसरा, आए दिन आज हॉस्पिटलों पर कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं, उन चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। हम पहुँचे हैं बल्लवड़ यादव कॉलोनी के। बल्लवड़ में एक मशहूर हॉस्पिटल है जैनिथ हॉस्पिटल, और अभी सुर्खियों में भी रहा, आपने देखा भी होगा, मीडिया की सुर्खियों में रहा है। विस्तार से जानेंगे यहाँ किस तरीके का इलाज होता है और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, संचालक हैं डॉक्टर जी.के. शर्मा, इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो कोरोना से संबंधित बातें इनसे करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ये छोड़िए, आप बताएं कैमरे की तरफ देख करके कि कोरोना जैसी महामारी अभी भी चल रही है, ठीक है, आगे बारिश का समय आने वाला है, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ पनपेंगी, किस तरीके से प्राथमिक तौर पर उपचार किया जा सकता है? सभी को मेरा नमस्कार। अभी कोरोना कुछ कंट्रोल में आया है, प्रशासन और सरकार की मदद से और अस्पतालों की मेहनत की वजह से काफ़ी हद तक अब कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। कोरोना का खतरा भी नहीं टला है और आगे चल के गर्मी और बारिश की वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और भी बीमारियों का खतरा शुरू हो जाएगा। और हमारे सामने एक सबसे बड़ी जो चैलेंज खड़ा होने वाला है वो ये है कि ये डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि वो पेशेंट डेंगू का है, मलेरिया का है या चिकनगुनिया का या कोरोना का है। तो ये सब डायग्नोज होना, आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो जो आम आदमी कर सकता है, जो बचाव ये है कि मच्छरों से बचाव, सफाई होनी चाहिए। जो बचाव कोविड के लिए है वो तो लगभग अब सबको याद हो ही चुका है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, भीड़ भाड़ ना करें, हाथ धोएं, ये कोरोना के लिए है। और बाकी जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं उनके लिए सफाई, पानी कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहिए, सफाई रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए अभी हाल ही में कोरोना बीमारी को चलते हुए सुर्खियों में रहा आपका हॉस्पिटल, क्या वजह रही? हमारे हॉस्पिटल में एक तो हमें बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है इस बात की कि हमने बहुत सारे पेशेंट्स को सेवा दी। इस बार हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है कि हमने बहुत सैकड़ों मरीजों का यहाँ पे इलाज किया। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं, इलाज करते हैं और कुछ भी काम करते हैं तो कुछ लोग उसमें नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि कभी ऑक्सीजन की कमी आ गई, बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से प्रदान नहीं कर पाए। सरकार की भी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि अचानक महामारी फैलती है तो कोई भी तैयारी में नहीं रहता है। इसकी वजह से कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उनकी हमसे बहुत सारी आशाएं थी, क्योंकि हम अस्पताल को 15 साल से चला रहे हैं तो मरीज़ हमसे बहुत आशाएं रखते हैं और हम उन आशाओं को पूरा करने में पूरा हम सक्षम भी रहे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई, कुछ पेशेंट्स परेशान हुए, तो उन्होंने बातें इस तरह की छोटी मोटी हुई हैं। लेकिन हमें उन चीज़ों का कोई वो नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवाएं आगे देते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैनिथ हॉस्पिटल कितना तैयार है आगे भी अगर ऐसी कोई लहर आई या मरीजों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, क्या फैसिलिटी है, सारी चीज़ें विस्तार से बताएं। हमारा हॉस्पिटल आगे भी सुविधाएं देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एंड स्टेज पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास 3 वेंटिलेटर्स हैं, 2 बाईपैप मशीन हैं, एबीजी मशीन है, हमारे पास आईसीयू की काफ़ी ऐसी सुविधाएं हैं जो पेशेंट्स को एंड में चाहिए होती हैं। बाकी जो रूटीन बीमारी है जिसमें केवल दवाइयाँ देनी होती हैं और जाँचें करनी होती हैं, तो उन चीज़ों की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी तरह की। बाकी हमारे पास विशेष सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं जो जो पेशेंट्स को चाहिए होती हैं। तो इस तरह की कोई समस्या नहीं है जिसको हम यहाँ पे ट्रीट ना कर पाएँ। बल्लवगढ़ में जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए मैक्सिमम दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम कहें कि हमारे पास अपोलो जैसी सुविधाएं हैं तो नहीं है। वो आप बताएं। हाँ, अब प्रमुख तौर पे अगर हम अभी इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो इन्फेक्शंस में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर कोरोना से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत सुविधा के साथ किया जा सकता है। वैसे ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे सर्जरीज़ की भी सुविधा है, गायनी की भी सुविधा है, अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा है, इको कार्डियोग्राफी की भी सुविधा है। और मैं फिजिशियन हूँ, मैं फुल टाइम यहीं पर रहता हूँ, 15 साल से मेरी देख रेख में सारा काम चल रहा है। तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलाज तो किसी भी तरह का हो तो हम एक सवाल और है, देखिए आज के समय में कहीं ना कहीं पहले डॉक्टर को ही भगवान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज डॉक्टर को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन या दूसरे शब्दों में कहें मौत का सौदागर कहने लगे हैं लोग, क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह बस अब आज के समाज में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं। इसमें देखो आपका मीडिया भी जिम्मेदार है, राजनीति भी जिम्मेदार है, पब्लिक भी जिम्मेदार है। लोग चीज़ों को जो अच्छाइयाँ हैं, जैसे आपका पॉजिटिव न्यूज़ है, आप पॉजिटिव चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं,
लोग पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाना चाहते, लोग नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं और उस नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट गलत ही होता है। कभी भी समाज का निर्माण करना है तो हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मौत का सौदागर या जो भी बातें कहते हैं, उसकी वजह केवल वो एक समाज की अपनी नकारात्मकता है जो समाज में फैल गई है। अदरवाइज़ डॉक्टर्स में जितनी ज़्यादा मेहनत बाकी प्रोफेशंस की तुलना में डॉक्टर्स में देखता हूँ, मैं सारे डॉक्टर्स की तरफ से आश्वासन दे सकता हूँ कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं। उसके बाद अगर लोग उनको आदर या रेस्पेक्ट नहीं दे पाते तो ये समाज की अपनी विकृति है, इसमें कोई डॉक्टर का कोई किसी तरह का हम कहें कि डॉक्टर्स इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई देखा नहीं कि डॉक्टर्स कोई ऐसा नुकसान कर रहे हो किसी को। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम किया है बहुत। अगर ये बीमारियां कंट्रोल में भी आती हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल कोरोना वॉरियर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, पैरामेडिकल स्टाफ्स का, इन सब का होता है। अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है, लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के नेगेटिविटी के साथ फैलाते हैं, तो ये इस चीज़ से बचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और, अभी बाबा रामदेव और IMA के बीच में एलोपैथिक और आयुर्वेद में एक लड़ाई सी हुई, आप किस तरफ हैं? बाबा रामदेव जी और एलोपैथी का जो मैटर है वो अलग है। बेसिकली आयुर्वेद और एलोपैथी दो अलग अलग पद्धतियां हैं, वो चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। बाकी बाबा रामदेव देखो अपना एक बिजनेस के मॉडल पे हैं, तो वो कई बार कुछ ज़्यादा एलोपैथी के खिलाफ बोल जाते हैं, उनको बस थोड़ा नियंत्रित बोलना चाहिए। अदरवाइज़ ये लड़ाई कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है और ऐसी लड़ाई कोई होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपके हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं, कुछ मरीजों से पूछ सकते हैं? आप मरीजों से क्योंकि रियलिटी चेक एक कार्यक्रम है, और दूसरा आपकी परमिशन से हो रहा है, ये सब बताएं। हाँ, ये हमारी परमिशन से हो रहा है, आप मरीजों से मिल सकते हैं, हमारे स्टाफ से मिल सकते हैं। ठीक है, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, हम लाइव आपको कार्यक्रम दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, सीधा लाइव प्रोग्राम होगा जैनिथ हॉस्पिटल, यादव कॉलोनी, बल्लागुड़ में। आप जुड़े रहें हमारे साथ। और आप सभी से एक अपील कि मास्क प्रॉपर लगा करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें। ये कोरोना काल है, कोरोना काल में एक रियलिटी चेक कार्यक्रम है, उस दौरान भी हम भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा करके लोग रखें। आप जुड़े रहें हमारे साथ। आप जुड़े रहें आप हमारे साथ। डॉक्टर GK शर्मा यहाँ के संचालक हैं, हृदय, छाती, गुर्दे एवं पेट रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर GK शर्मा। अब जुड़े रहें आप। रियलिटी चेक कार्यक्रम है, लाइव प्रोग्राम है, सीधे हम मरीजों के पास जाएंगे और यह परमिशन के साथ हो रहा है, लेकिन औचक कह सकते हैं कि एक साथ पहुँचना। चलिए पहले वहाँ कर लेते हैं। चलिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। अच्छा जी सर। क्या नाम जी? पेशेंट का हमारा आपका बताइए, हमारा नाम दिवाली लाल है। क्या हो गया? इनको दो तीन साल से प्रॉब्लम है। यहाँ पे कल भर्ती कराया तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था ढंग से, तो यहाँ अब पे इलाज सही है इनका? हाँ इलाज अच्छा चल रहा है। सही चल रहा है? हाँ, सही पैसे भी चल- सही ले रहे हैं? हाँ पैसे ही सही ले रहे हैं। डॉक्टर अच्छे से सारा इलाज कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब टाइम पे देखते हैं, जो यहाँ के कर्मचारी वो भी ध्यान रखते हैं, मतलब चलिए कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो अभी। चलिए, और किसी मरीज से बात कराने की कोशिश करेंगे हम आपकी। आप जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए, ये ICU है इनका, और हमने मरीज से जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ एडमिट हैं और उन्होंने पहले भी किसी और हॉस्पिटल में इलाज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जैनिथ में। जी, क्या नाम है जी आपका? चंदन। कौन एडमिट है आपको? हमारा घरवाली एडमिट है। क्या है, क्या हो गया उन्हें? 6 महीने पहले ऑपरेशन करवाया था सर, कहाँ पर? गुरु नानक में परवल। गुरु नानक कॉलोनी। अच्छा जी, वहाँ से आराम नहीं बैठा। अच्छा, तो यहाँ आराम है? यहाँ आराम है सर, अच्छा इलाज सही हो रहा है यहाँ पर? बढ़िया इलाज हो रहा है सर। पैसे सही दे रहे हैं? पैसे भी सही ले रहे हैं और रिहाई भी कर रहे हैं। हैं? रिहाई भी कर रहे हैं, कैसे? मतलब अपनी सी भी कर रहे हैं अगर खुद हम। कर रहे हैं पैसे? जी 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 जी। चलो ठीक। चलिए, आप भी मरीज के? क्या नाम है आपका? रुखसार पेशेंट का नाम। अपनी किस चीज़ की बीमारी है आप लोगों को? उसके ट्यूब में बच्चा फंसा हुआ था। अच्छा ठीक है, फिर अब इलाज सही हुआ हो रहा? आज बढ़िया इलाज हो रहा है जी। पहले करी थी जी वो मैं पवन हॉस्टल में हाँ। मरीज,
वो उससे निकाला था 24 घंटे के 90,000 रुपये ले लिए। अच्छा, मरीज उससे भी ज़्यादा बदतर हो गया। अब यहाँ पर ठीक है? फिर यहाँ पे मरीज सही है, अब सस्ता इलाज है, बढ़िया। चलिए ठीक है, आइए। चलिए देखिए, ऐसा है स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की, हमारा सिर्फ दिखाना मकसद यही है। चलिए ऊपर तो देखिए, जो कुछ बोल रहे हैं मरीज़ बोल रहे हैं, हम इन चीज़ों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे कि कौन हॉस्पिटल अच्छा है कौन बेकार है। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और सही इलाज कहाँ हो सकता है। बाकी मरीज़ खुद निर्णय ले, खबर देख करके बिल्कुल निर्णय ना ले कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों से सीधे सीधे तौर पर रूबरू करा सकें। एक डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर कमल, एक चेकअप आप एडमिट हैं यहाँ पर? किस क्या बीमारी है आपको? पेट में दिक्कत है। इलाज सही लग रहा है आपको? हाँ सर, ये इलाज सही करते हैं जनित वाले? सही कर रहे हैं। डॉक्टर समय समय पर पूछते हैं आपको आकर के? हाँ जी। चलिए ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछ लेते हैं, किस तरीके की समस्या है आज कल में ज़्यादा रोग कौन से हो रहे हैं आपके? अभी फिलहाल तो पेट अपना दर्द परिचय और जरूर दीजिए पूरा। हाँ, मैं डॉक्टर कमल हूँ। जेनेस हॉस्पिटल में कई साल से मैं काम कर रहा हूँ। या फिलहाल तो अभी यहाँ पे फीवर, पेट दर्द, इन्फेक्शन वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। और पेशेंट कुछ पेशेंट क्रिटिकल भी हैं, जैसे कल भी 2 पेशेंट एडमिट हुए हैं, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं पेशेंट। अभी थोड़ा बेटर हैं पहले से। चलिए किसी और मरीज से बात करते हैं। आप बोलने में बोल सकते हैं? क्या नाम है आपका? तनु। तनु जी, आप ये बताएं किस चीज़ का इलाज करा रहे हैं आप? मेरे किडनी में स्टोन है उसका। किडनी में स्टोन है, तो अब निकाल दिए इन्होंने? अभी कल ही एडमिट हुई हूँ, तो अभी चल रहा है प्रोसीजर। तो आपको आराम लग रहा है? हाँ। ये मतलब साफ सफाई है इनके यहाँ? इलाज सही से करते हैं? हाँ। ऐसा नहीं कि आपको कह दिया गया वो पहले कि आपने ऐसे बोल देना है? नहीं, अभी मुझे किसी ने नहीं बोला। चलिए ठीक है। चलिए, लाइव प्रोग्राम में हमने सीधे तौर पर जो पेशेंट हैं उनसे पूछा है कि आप सही से बताएं क्या है और किस तरीके की सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, सही तरीके से इलाज हो रहा है यहाँ पर। कोई किडनी का पेशेंट है, कोई गर्भवती महिला है, उनसे हमने अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। आप जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए, और दूसरा इन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी तरीके की सुविधाएं चालू हैं। कहीं कोई बोर्ड लगा हुआ है क्या आपका? आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर दिखा हुआ गहन चिकित्सा विभाग, जनरल वार्ड, बिलिंग कार्यालय, अकाउंट्स। नीचे चल रहे हैं, आप जुड़े रहें। जैनित हॉस्पिटल, यादव कॉलोनी, बल्लभगढ़, मोहना रोड स्थित है। अभी वैसे कुछ दिन पहले सुर्खियों में रहा है जैनित हॉस्पिटल कोरोना काल में इलाज के दौरान। हाँ जी, चलिए। अच्छा, ये आपने रेट लिस्ट लगा रखी है? ये जैनित हॉस्पिटल के द्वारा रेट लिस्ट लगाई गई है। जैसे आईसीयू बेड चार्ज 7,000 रुपये, डॉक्टर आईसीयू पर विजिट चार्ज 700 रुपये, ऐसे अलग अलग तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके से विजिट चार्ज लगाया हुआ पूरा। आप देखते रहें और जुड़े रहें। अगर ये आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। दूसरा, अगर कहीं कोई हॉस्पिटल मनमानी करता दिखाई दे, बिना वजह मरीज़ को परेशान करने का काम करे, कोई पैसा ज़्यादा लेने का काम करे, जो कि सरकार ने जो तय कर रखा है उससे ज़्यादा लेने का कार्य करे, तो सीधे आप हमें कॉल करें। नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पर फैसिलिटी क्या कोई बताना चाहेगा? कौन बताएंगे? आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम विष्णु दत्त है जी। जी। मैं यहाँ पे 12 साल से सर्विस में हूँ। फैसिलिटी वाली सुविधाएं क्या हैं? हमारे यहाँ पे सब प्रकार की सुविधाएं हैं। मेडिसिन डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं यहाँ पे, अपना मॉर्निंग इवनिंग बैठते हैं जी। बाकी हमारे यहाँ पे आईसीयू है, वेंटिलेटर हैं आईसीयू के अंदर, ओटी है, सभी प्रकार की सर्जरी अपने यहाँ पर होती है सर। ठीक है। और इलाज अगर पैसे की बात करें तो पैसा किस तरीके से है? पैसा देखो, हमने रेट लिस्ट लगा रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारा बिल लेते सरकार के आदेश के अनुसार हैं। है? हाँ जी बिल्कुल, सरकार के आदेश के अनुसार हमने पैसे लिए हैं।
जिसका अगर एक आध ज़्यादा लिया था उनका रिटर्न भी किया हमने। अच्छा, हाँ जी सर। मतलब अगर जहाँ ज़्यादा लगाया गया है वहाँ हाँ वापस। जी हाँ जी, बिल्कुल वापस किया सर। चलिए ठीक है। वो एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया जाता है शुरुआत में। एस्टिमेटेड कॉस्ट उसके बाद में जो फाइनल बिल होता है उसमें जो भी अगर रिफंड बनता है वो हम दे देते हैं वापस पेशेंट। अच्छा, पहले एस्टिमेट कॉस्ट लगा दी जाती है कि Estimated लगभग इतना Exactly, खर्चा होगा। अगर exactly। मान लीजिए मरीज का इलाज में पैसा कम खर्च हुआ तो पैसा वापस भी कर दिया जाता है। आप कहने का मतलब ये है। जी, बिल्कुल। देखिए जैनित हॉस्पिटल में एक PRO कह सकते हैं हम आपको, मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि एस्टीमेट एक बिल दिया जाता है कि भाई लगभग इतना खर्चा आपका इस बीमारी में आएगा। अगर मान लीजिए मरीज का 100 रुपये लगना है और अगर 70 रुपये खर्च हुआ है तो 30 रुपये वापस कर दिया जाता है। ऐसे ही है ना मैडम? बिल्कुल सर। ये मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश की गई उदाहरण के तौर पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इलाज होता है। बाकी आप खुद निर्णय लें। खबर का सिर्फ मकसद ये है कि जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके का इलाज किस हॉस्पिटल में होता है। हम किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं या किसी में भी कराएं। जहां आपको ठीक लगे वहां इलाज कराएं। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हर एक हॉस्पिटल की सुविधाएं दिखाने का कार्य करेंगे, अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सकारात्मक खबर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिससे कि देखने वाले में और सुनने वाले में और करने वाले में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो। आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बाहर का बोर्ड इन्हें दिखा दें। दिखाते दिखा दीजिए। चलिए फैसिलिटी आप कर लेते थे। इन्होंने लिखा हुआ है यूरोलॉजी, स्टोन सेंटर, ICU, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डीलक्स AC रूम्स, NICU, स्पेशल वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स, फिजियोथेरेपी, 24/7 एम्बुलेंस, 24/7 इमरजेंसी, 24/7 फार्मेसी। और कुछ यहाँ के सर्टिफिकेट्स हैं जो इन्होंने लगा रखे हैं। नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं। या हम आपको सारी चीज़ें हमने दिखाई हैं। चलिए धन्यवाद। बाहर बोर्ड दोनों तरफ दिखाते हैं।